औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कामल टीवी में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जितने भी अमल कामल टीवी देखने वाले ख़वातीन व हज़रात हैं, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत की बेहतरीन बारिश बरसाए। आज जो अमल है बताने से पहले मैं कुछ दो चार आप लोगों से बातें करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये बात कह चुका हूँ, बावर करवा चुका हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र का चक्कर चल रहा है, तिलस्माती अंगूठी का चक्कर चल रहा है जी। अंगूठी में मेरे पास 14 मोक्कल हैं, अंगूठी में मेरे पास 28 मोक्कल हैं, अंगूठी में इतने मोक्कल हैं और ये अंगूठी मैं आपको भेजूंगा और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। खुदा का वास्ता है, लोगों को झूठ के रास्ते पे मत लगाएं, उनसे झूठ मत बोलें। ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। परी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, कोई मोकल कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, कोई हमजाद नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। मैं बार बार आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के ये बात करता हूँ और हमारे जो लोग हैं वो इतने उनका दिमाग बंद हो चुका है कि ये यूट्यूब पे बैठे हुए लोग जनाब कहते हैं जी आपको हम तिलिस्माती अंगूठी दे रहे हैं, इसमें 14 मोकल हैं। अकल के अंधो, आप लोगों ने कभी मोकल को देखा है? जिस शख्स ने अगर मोकलीन को मोकलात को देखा है तो वो ऐसी बात करता भी नहीं है, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र का चक्कर सब बकवास है, झूठ है। ये लोग आपसे फ्रॉड करते हैं, आपसे बेशबहा पैसे मंगवा के फिर आपको ब्लॉक करते हैं और आपको लारों में लगा देते हैं। मेरी एक सीधी सी बात सुन लें, खुद मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करके जब आपने कोई मोकल, कोई जन्नात, कोई हमजाद, कोई परी अगर आपने गिरफ्त की हुई है तो वो आपकी है, आपने खुद मेहनत की हुई है। आपकी चीज़ किसी के पास कैसे चली जाएगी? तो लिहाजा खुद मेहनत पे ज़रा तकिया करें, खुद मेहनत कर लें और आपके सीधे मामलात होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे ये बात मैं ये भी कहना आपको मुनासिब समझता हूँ कि YouTube पे देखकर अमल आप लोग जनाब वो भी अमल कर लें, ये भी अमल कर लें। आपने अपने घर का बेड़ा गर्क कर लिया है। कोई भी तस्खीर हमजाद हो, तस्खीर जन्नात हो, तस्खीर मोक्कल हो, तस्खीर परी हो, ये इस किस्म के जो अमलियात अपने घर में करते हैं तो समझ लिया आपने अपने घर का बेड़ा गर्क कर लिया। अपने बच्चों को डरा रहे हैं आप, अपनी फैमिली का, मैं कह रहा हूँ तबाही उठ जाएगी आपकी। इसकी रुजत इतनी सख्त है, सालों साल रुजत रहती है, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, घर में खौफ तारी हो जाता है। तो लिहाजा यूट्यूब पे देखे हुए आप देखते हैं मुख्तलिफ अमाल और जनाब घर में करना बैठ गए। भाई इसको सीखें बाकायदा तौर पे, और सिखाने के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ, सिखाने के लिए। फीस में बिल्कुल डंके की चोट पे बात करता हूँ, पूरी दुनिया को पता है। बैरून मुल्कों में मेरे शागिर्द हैं, इंडिया में मेरे शागिर्द हैं, पाकिस्तान में शागिर्द हैं, लेकिन मैं उनसे फीस चार्ज करता हूं और हक सच की बात बताता हूं और सही बात बताता हूं। क्योंकि इसलिए कि आप लोग खुद मेहनत करेंगे, जब आप खुद मेहनत करके कोई चीज़ पकड़ेंगे वो आपकी चीज़ होगी, आप उसके मालिक होंगे। तो लिहाजा खुदारा ये ट्रांसफ़र की आपको परी दी जा रही है, ट्रांसफ़र आपको मोकल दिए जा रहे हैं, तिलस्माती अंगूठी दे रही है, ये सब बकवास है। इन ढोंगियों से बाज रहें, इनके चक्कर में मत आएं। लो जी, आज का जो वजीफ़ा है वो बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है और ये एक ऐसा जादू है कि हम छोटे होते सुना करते थे कि सामरी जादूगर जौन सा है वो इस तरह कर लिया करता था, ऐसे कर लिया करता था। आज मैं एक सामरी जादूगर का टोटका यानी एक अमल लेकर आया हूं और वो अमल ऐसा है। मैंने बचपन में एक अपने बुजुर्ग से बात सुनी थी कि सामरी जादूगर को एक बादशाह की लड़की पसंद आई और वो लड़की जब खैरात किया करती थी फकीरों को तो अपनी दहलीज से बाहर नहीं जाया करती थी, तो वो अंदर से ही खैरात डाल दिया करती थी। सामरी जादूगर ने जाहिर उसको पसंद करता था, वो चाहता था कि ये बादशाह की लड़की मेरी बीवी बने, तो उसने एक फार्मूला किया और फार्मूला करके वो फ़कीर बन के उसकी दहलीज पे चला गया बादशाह की लड़की, और लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो लिहाजा जो कासा था उसने आगे किया और कहा कि मुझे खैरात डाल दे। जब वो बादशाह की लड़की खैरात डालने आई है तो वो कासा जब जैसे ही बादशाह की लड़की ने उसमें कुछ चीज़ डालने की कोशिश की तो कासा उसने पीछे कर लिया। कासा पीछे किया, वो चीज़ जो थी वो नीचे गिर गई। यानी हीरे जवाहरात हो सकते हैं, सोना हो सकता है, पैसा कुछ भी हो सकता है। तो कहने लगा मैं नीचे उठा नहीं सकता, तो मुझे आप उठा के दे दें। तो वो रहमदिल थी लड़की, बादशाह की जो लड़की थी वो रहमदिल थी। वो अपनी दहलीज से जैसे ही बाहर आई है तो उसने एक चीज़ ऐसे करके उसको मारी है, तो वो कुतिया बन गई थी और वो कुतिया लेकर साथ चला गया। ये सामरू जादूगर का बड़ा मशहूर वाकया है, इस पे तफसीर फिर बाद में देंगे।
सामरी जादूगर के बेशुमार मेरे पास अलूम मौजूद हैं, टोटके अमलियात मौजूद हैं, लेकिन गाहे बगाहे मैं आप लोगों को उससे इन्फॉर्म भी करता रहूँगा। आज का ये जो टोटका है, बिल्कुल मैं जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं कर लेता उस वक्त तक मैं आप लोगों से वो शेयर भी नहीं करता। आज का जो अमल है वो सामरी जादूगर का एक ऐसा अमल है, ज़रा गौर से कीजिए। इसकी तैयारी के लिए जो शख्स ये करना चाहता है, इसकी तैयारी के लिए औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं। और ये किस तरह कर सकते हैं, ज़रा इस अमल को गौर से सुनिएगा और गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी तैयारी में सिर्फ इतना है, जब 9 चंदा इतवार हो, 9 चंदा इतवार आने वाला है, जो शुरू के जो पहले दिन होते हैं चांद के, जब चांद की चढ़ाई चढ़ती है तो 9 चंदा इतवार, 9 चंदी मशहूर है जुमेरात, लेकिन 9 चंदा इतवार भी आता है। आपने उससे पहले कोई ऐसी जगह देखनी है जहां पे काली कुतिया मौजूद हो, काली कुतिया मौजूद हो और आप बाआसानी उस तक पहुंच सकें। पहले उसको कुछ मानूस कर लें, चंद दिन पहले उसे रोटी वगैरह डालें ताकि वो आपको देखे और वो आपके पास भी आ जाए। ये एक तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जंगल में या मुख्तलिफ खुली जगह, दरख्तों वाली जगह पे जाएं जहां पे काले कव्वे का घोंसला होता है। उस घोंसले को आप देख लें कि ये घोंसला यहां पे मौजूद है और आपको कन्फर्म हो जाए कि ये कव्वे का घोंसला है। तीसरी तैयारी इस अमल की यह है कि अंजीर के दरख्त को आप नोट कर लें कि अंजीर का दरख्त कहाँ होता है। अंजीर के दरख्त का कुरान पाक में भी जिक्र है, और अंजीर हम ये खुश्क अंजीर हम अक्सर सर्दियों में खाते हैं, तो आपने वहां दरख्त का पता कर लेना है कि ये अंजीर का दरख्त है। ये 3 तैयारी होगी आपने, बस ये 3 तैयारी आपने करने के बाद 9 चंदी इतवार को सूरज निकलने से पहले, जब जिसे हम पंजाबी सरगी कहते हैं, यानी सहर कहते हैं, अजानें हो रही हैं, नहीं हो रही, अगर अजानें हो रही हैं तो आप उस वक्त उठें और उठ के आप उस दरख्त की तरफ जाना शुरू कर दें जहां पर आपने कव्वे का घोंसला देखा है। घोंसले में पर होते हैं, उनके पर होते हैं, लाजमी पर होते हैं। और क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि घोंसलों में जो जानवरों के, परिंदों के घोंसले होते हैं उनमें पर उनके जरूर होते हैं। आप किसी तरह भी वहां से, यानी आप शहर के टाइम चले गए, सूरज अभी नहीं तलु हुआ, तो आपने वहां से उसके घोंसले से किसी भी तरह आपने चंद पर, यानी जितने भी पर आपको नजर आए वो पर आपने उठा लेने। पर आप उठाएं काले कव्वे के, यानी नर और मादा वहां पे होते हैं। अब वो चाहे नर के पर हैं चाहे वो मादा के पर हैं, डज नॉट मैटर, आप वो पर उठाएं, नीचे आ जाए। आने के बाद आप अंजीर वाला जो दरख्त है वहां पे पहुंचे। वहां पहुंचे आप 1 गज के करीब छड़ी उसकी काट लें, छुरी से काट लें, जिस तरह भी काट के उसको अच्छी तरह एक गज की छड़ी बना लें। यानी 1 गज होता है 3 फुट का, तो 3 फुट की तकरीबन एक आप छड़ी बना लें। छड़ी के साथ वो जो पर हैं आपने कव्वे के घोंसले से लिए हैं वो बांध लें, बांध के और उसके ऊपर धागा लपेट लें। धागा किसी भी कलर का हो, किसी भी किस्म का धागा हो, लेकिन आप उसके सिरे के साथ वो जो पर थे कव्वे के वो आपने बांध लिए। बांधने के बाद आपने जाना है, उस वक्त तक थोड़ी सी रोशनी भी हो चुकी होती है, और आपने जाना है उस कुतिया के पास जो आपने काली कुतिया देखी है, आपके मोहल्ले में है या बाहर है, आप चंद दिन पहले उसे रोटी वगैरह डाल रहे हैं, उसको मानूस कर रहे हैं ताकि आपको देख के वो मुतासर हो जाए। उस कुतिया के पास जब आप जाएंगे ना, तो वो कुतिया आपके पास आती है, चाहे उसे रोटी डाल दे, ठीक है ना, डालें वो फिर भी आएगी। वो जो छड़ी आपने जो तैयार की है, अंजीर के दरख्त की जो छड़ी है, वो आपने बड़े आराम से 7 मरतबा उस कुतिया को मारनी है। यानी इस तरीके से आप प्यार से भी मार सकते हैं, ताकि जोर से मारेंगे वो तो भाग जाएगी, लेकिन वो आप उसे प्यार से 7 मरतबा उसे हिट करेंगे उस कुतिया को उस छड़ी से। वो छड़ी, आपका अमल कंप्लीट हो गया, आप अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद दिन भी चढ़ गया है, कोई बात नहीं, रोशनी है, कोई बात नहीं, आपने उस छड़ी को परों समेत जलाना है, उसकी खाक बना लेनी है, उसकी खाक बना लेनी है। बाज़ दफ़ा गुले हिकमत भी कर लेते हैं लोग कि हंडिया लेके तो उस छड़ी को तोड़ के उसमें डाल के उसके ऊपर से अच्छी तरह बंद करके तो बाहर आग लगा देते हैं, और जब वो हंडिया खुलती है तो उसमें उसकी खाक मौजूद होगी। वो खाक आपकी बहुत ही कारआमद है, वो बहुत कारआमद है। उस खाक को महफूज करके किसी शीशी में डाल लें, किसी ऐसे बर्तन में डाल लें, उसमें आप उसी वक्त जब आप वो डाल रहे हैं उसको ठंडा करके आपने शीशी में डालिए। जितना भी थूक आपके मुंह से आता है, जितना भी थूक आता है उतना ही थूक उसमें खाक में फेंक दें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद
اس سے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا دیں. اب بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر تھوک ہے تو اس کی گولیاں نہیں بنتی تو اس میں آپ تھوڑی سی گوند بھی ڈال لیں. تو گوند کسی بھی درخت کی ہو, گوند کتیرا ہوتا ہے وہ لے لیں, اس کو پلا کے جب اس کی آپ تھوڑی سی, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں آپ شہد بھی ہلکا سا تھوڑا سا شہد بھی مکس کرتے ہیں, اس سے آپ کی وہ گولی بن جائے گی. وہ جو گولی ہے اکثر حکیم لوگ اسے حب کہتے ہیں, حب کی گولی, یعنی حب فلاں یعنی گولی کو, یہ کوئی فارسی زبان کا لفظ ہے. خیر, وہ جو گولی ہے وہ آپ کی کارآمد ہے. اب آگے ہم اس جگہ پہ جو کہ وہ گولی استعمال کی تھی سامری جادوگر نے. اس میں پڑھائی نہیں ہے, کوئی پڑھائی نہیں ہے, بس جو طریقہ میں نے سمجھایا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے وہ جو گولی ہے وہ آپ کسی مرد کو ماریں گے یا کسی عورت کی پشت پہ, یا آپ کسی بھی طریقے سے وہ جو گولی ہے وہ جو آپ نے بنائی ہے, اگر شہد ڈالا ہے تو ٹھیک ہے, بیچ میں گوند اگر ڈال کے اس کو, کیونکہ خاک جو ہوگی آپ کے تھوک سے وہ گولی نہیں بنے گی, لیکن آپ کا تھوک اتنا ہونا چاہیے کہ جتنی خاک ہو تو اسے اچھی طرح مکس کر کے اپنا وہ اس میں تھوڑی سی آپ ڈال لیں گوند, اور وہ گولی بن گئی. وہ گولی آپ کے لیے کارآمد ہے. اس گولی مارنے کا کوئی وقت نہیں ہے. اس میں یہ ہے آپ کی بیوی بدتمیز ہے, گالیاں نکالتی ہے, بہت زیادہ بدتمیز ہے, لڑائی کرتی ہے, وہ جو گولی ہے وہ آپ اپنی بیوی کو بھی مار سکتے ہیں, لیکن بیوی کو پتہ نہ ہو کہ مجھے گولی ماری. اچھا, پھر آپ کی کوئی معشوق ہے, آپ سے بگڑ گئی ہے, آپ کو کھایا پیا ڈکار مارا ہے, اور پھر میں آپ کو بلاک کر دیا, آپ کو سارے معاملے آپ کے مخالف جا رہے ہیں, تو وہ گولی آپ اس کو بھی مار سکتے ہیں. ٹیبلٹس کہیں گے انگلش میں اس کو. اور پھر اس کے بعد ٹیبلٹس اس لیے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں تو یہ بھی معاملے ہیں. برحال وہ جو گولی ہے وہ بڑی کارآمد گولی ہے. وہ گولیاں کتنی بنتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اس محنت پر کہ آپ نے محنت کس طرح کی ہے اور کس طرح اس کی گولیاں بنائی ہیں. 20 بن گئی ہیں, 25 بن گئی ہیں, 100 بن گئی ہیں, 50 بن گئی ہیں. وہ گولیاں ان میں اتنی زبردست تاثیر پیدا ہو جائے گی. وہ گولی آپ کسی مرد کو ماریں گے, وہ مرد آپ کا تابع دار ہو جائے گا, وہ مرد آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا مرنے دم تک. جس عورت کو وہ گولی آپ ہٹ کریں گے وہ عورت آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کی وفادار رہے گی, آپ سے بے وفائی نہیں کرنے والی. یہ ایک ایسا عمل ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے. اگر اس پہ یقین نہیں ہے تو آزما کے دیکھ لیجئے گا. اور لیکن میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آپ لوگ کوئی بھی عمل کریں تو استادوں سے لازمی رجوع کر لیا کریں, اور اس استاد سے رجوع کریں جو استاد ان عملیات کا ماہر ہو, جانتا ہو کہ یہ عملیات کیسے کرنے ہیں. اس میں نے کوئی بات رکھی نہیں, اس میں ٹوٹل بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اور یہ آپ بری نیت سے مت کیجئے گا, لیکن یہ بھی بات میں کہتا ہوں کہ اچھا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ روشن ہو جائیں گے, آپ کو ثواب ملے گا. اگر غلط کریں گے تو پھر گناہ ملے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شخصیت پہ کہ آپ کیا کرتے ہیں. عامل بہرحال عامل ہی ہوتے ہیں, عامل ایسے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اپنے عمل کو مؤثر کرنے کے لیے, آزمانے کے لیے. اور یہ جو عمل ہے یہ بڑا اتھینٹک عمل ہے. اگر آپ کو یقین آئے تو یہ کر کے دیکھ لیجئے گا. اور میں امید, اور یہاں پہ میں کہوں یہ عورت بھی کر سکتی ہے اور یہ مرد بھی کر سکتی ہے, لیکن اس کی تیاری میں نے آپ کو بتا دیا. 9 چندی اتوار ہے, گھونسلہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کوے کا. بید انجیر کا جو درخت ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں ہے. کالی کتیا کو چند دن پہلے, چند ہفتے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں کالی کتیا جون سی ہے وہ موجود ہے, اس کو آپ نے کھانا وانا ڈالا ہے, وہ آپ سے متاثر ہے. یہ بھی ہوتا ہے میرے گھر میں اکثر کتے بلوں کو جون سا ہے وہ کھلاتا پلاتا رہتا ہوں, تو میرے گھر کے سامنے بے شمار کتے بلے موجود ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ سے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں کہ جب اللہ کی مخلوق کو آپ کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ آپ سے پیار بھی بڑا زیادہ کرتے ہیں. لہٰذا آج کا عمل میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس طرح کے کئی عمل میرے پاس موجود ہیں جو سامری جادوگر سے بھی اور اسماعیل جوگی سے بھی ریلیٹڈ ہیں, لیکن اوریجنل, اس میں کوئی بلف نہیں ہوگا, اوریجنل انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا. آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا. لیکن بہت سارے لوگ جو سے وہ واٹس ایپ پہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر میں انہیں بلاک کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ اپنا تعارف بھی نہیں کرواتے ہیں, بس مغز کھاتے رہتے ہیں. لہٰذا وہ ذرا پرہیز کریں. کمنٹ باکس میں یوٹیوب کے اوپر جو لوگ غلط کمنٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے میں نے انہیں ڈانٹا بھی ہوگا اور ان کو میں نے ان کی اوقات بھی دکھائی ہوگی جس کی وجہ سے وہ غلط کمنٹ کرتے ہیں. لہٰذا
اگلی آنے والی نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.